बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पीटीबी बुक क्लास 6 पोइम द रेनबो। द पोइम द रेनबो लेसन 8 है हमारा बुक से। लेसन 8 पोइम द रेनबो। सबसे पहले हमें इसकी ग्लॉसरी देखनी है, वर्ड्स मीनिंग जिसको कहते हैं, जो हमें बुक से दिए गए हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होते हैं ये मीनिंग के लेसन में ये किस तरह यूज़ किए गए हैं, इनके मानी का क्या मतलब लेसन में समझा गया है, उसके मुताबिक ही हमें यहाँ पे ग्लॉसरी दी होती है। पहला वर्ड है ब्रिज। ब्रिज हम पुल को कहते हैं। पुल जो सड़क के ऊपर से क्रॉस करने का रास्ता या नदी और दरिया वगैरह क्रॉस करने का। स्ट्रक्चर अक्रॉस द स्ट्रीम और रिवर। इसके अलावा सड़क पर भी ब्रिज बनाया जाता है। ब्रिज। अर्थ। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। ये एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, ज़मीन यानी। हेवन जन्नत को कहते हैं, पैराडाइज। प्लीज़ टू गिव सेटिस्फैक्शन। प्लीज़ में ना खुशी देना, खुश होना, जो आपको तस्कीन दे। प्लेयर और इन्जॉयमेंट। प्रीटियर। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट यानी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। ये एडजेक्टिव डिग्री है प्रीटियर। मोर ब्यूटीफुल यानी दो चीज़ों के दरमियान जब कंपैरिजन करेंगे, दिस पेंसिल इज़ प्रीटियर देन दिस पेंसिल। ये पेंसिल ज़्यादा खूबसूरत है इस पेंसिल से। रेनबो जिसको आप कौसे कज़ा कहते हैं। अ बो होती है आर्च की शेप की चीज़। अ बो ऑफ कलर्स, रंगों की एक आर्च। आर्च यानी ऊपर से आपकी हाफ सेमी सर्कल। इन द स्काई आफ्टर रेन, मोस्टली बारिश के बाद आती है। जब हमारे बारिश के वो कतरे जो हवा में ठहर जाते हैं तो वो एक ऐसा शीशा जो जिसको हम प्रिज्म कहते हैं, उसकी शेप में जब उसमें से लाइट गुजरती है तो वो हमारी लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में, जिससे कि रोशनी बनती है, रोशनी में जो 7 कलर होते हैं उनको अलग अलग रंगों में बिखेर देती है, उससे रेनबो बनती है। SAIL सेल, टू मूव अक्रॉस वाटर, तैरना। जैसे बोट्स आर सेलिंग ऑन द वाटर इन द रिवर। कश्तियाँ समंदर में, दरिया में तैरती हैं। सेल में ना किसी चीज़ का ऊपर तह पर रहकर एक समंदर को एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना या ऊपर तैरते रहना, सेल। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे कि कौसे कज़ा। कौसे कज़ा में जो 7 रंग हैं वो कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। रेड मीन्स सुरख रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, सब्ज़ रंग, नीला रंग, जामनी रंग और बनफशी रंग। अच्छा, ये जो कलर्स हैं ये सारे के सारे 7 कलर्स हैं और इन 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमारी लाइट बनती है। पोएम रेनबो, क्रिस्टीना रोस्टी हमारी पोइट है, बड़ी फेमस पोइट है। यंग्स के लिए पोइट्री की है इन्होंने और बहुत अच्छी पोइट्री की है। देखें इनकी पोएम। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, कश्तियाँ पानी पर तैरती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और बहरी जहाज़ समंदरों में तैरते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द सी, लेकिन बादल जो आसमान पर तैरते हैं, ऑल प्रीटियर फार देन दीज, इनकी निस्बत कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। यानी इसमें वो कंपेयर कर रहे हैं कश्तियों को और कि वो समंदरों में तैरती हैं और इसके शिप्स को, जहाज़ जो बड़े हैं वो दरियाओं में तैरते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है? वो बादल जो आसमानों पे सफ़र कर रहे होते हैं या आसमानों पे ठहरे हुए होते हैं। यहाँ वो कंपेयर कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी को एक आर्टिफिशियल ब्यूटी से। What two things
आर कंपेयर्ड इन फर्स्ट स्टेंजा। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है जिसमें हमने इन चीज़ों को आपस में कंपेयर किया है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? द फर्स्ट स्टेंजा, क्रिस्टीना रोस्टी कंपेयर्स द क्लाउड्स टू बोट्स एंड शिप्स। क्रिस्टीना रोस्टी जो आपकी पोइट है वो कंपेयर कर रही हैं क्लाउड्स को बोट्स और शिप्स के साथ। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, दरियाओं पर पुल होते हैं। एज प्रीटी एज यू प्लीज़, इतने प्यारे, मतलब इतने अच्छे, इतने प्यारे जितने कि आप चाहें। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो कॉस आसमान पर पुल बांधती है। बट द बो, बो कहते हैं, बो एंड एरो देखा है ना, जिसको सेमी सर्कल। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो बो जो आसमानों पर ब्रिज बनाती है। एंड ओवर लुक्स द ट्रीज, और दरख्तों के ऊपर से झांकती है, क्योंकि वो आसमान पर ऊंची होती है तो वो दरख्तों के ऊपर से झांकती है। ये एक विजुलाइज करके एक सीन को, उसको फिर उसके बारे में वो उसको एक्सप्लेन कर रही हैं। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ऐसे लगता है जैसे वो ज़मीन से लेकर एक रोड बना रही है आसमान की तरफ को। इज़ प्रीटियर फार देन दीज, इनकी निस्बत कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। किन की निस्बत? ब्रिजेस की निस्बत। वॉट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन सेकेंड स्टेंजा, ये सेकेंड स्टेंजा में किस चीज़ को कंपेयर किया गया है? इन सेकेंड स्टेंजा द पोएटेस कंपेयर्स द रेनबो टू द ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। इस सेकेंड स्टेंजा में आपकी जो क्रिस्टीना रोस्टी है ये कंपेयर कर रही है ब्रिजेस को आपकी रेनबो से। यानी उन्होंने इस पूरी पोइम में आपको क्या बताया है? सिर्फ ये बताया है कि आप नेचुरल ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है आपके मैन मेड ब्यूटी से। यानी समंदर, दरिया, लहरें, ये सब नेचुरल ब्यूटी हैं, लेकिन इसके ऊपर बहते हुए, तैरते हुए बड़े बड़े जहाज़ और कश्तियाँ जो हमें दूर से खड़े होकर बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह आपके पुल, जो बड़े बड़े खूबसूरत पुल हमने तामीर किए हैं, वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन इन सब की निस्बत वो कहते हैं कि आपकी रेनबो यानी कौसी कज़ा और आपके दरिया ज़्यादा खूबसूरत हैं। आसमानों पर फैले हुए बादल जो आसमानों पर उड़ते हुए महसूस होते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं। वोकेबलरी, पोइम में से जो वोकेबलरी या कोई वर्ड उन्होंने किस सेंस में यूज़ किया है, इस एंगल से ये दो लाइन्स है। रीड लाइन नंबर 5, रीड लाइन 5 ऑफ द पोइम एंड अंडरस्टैंड द वर्ड ब्रिज, व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मानी है। रीड लाइन 7 ऑफ द पोइम एंड अंडरलाइन द वर्ड ब्रिज, व्हाट डज इट मीन। यहाँ हमने लाइन 7 और लाइन 5 पोइम की दोबारा से रीड करनी है और इसमें से हमने देखना है यहाँ ब्रिज के क्या मायने हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, वहाँ दरियाओं के ऊपर पुल होते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, और यहाँ जो है राब्ते का लिए इस्तेमाल किया गया है ब्रिज, और यहाँ ब्रिज एज अ नाउन यूज़ किया गया है, यानी एक पुल है जिसको आप पार करके जा सकते हैं। इन लाइन 5 वी यूज़ ब्रिज एज अ नाउन, और इन लाइन 7 वी यूज़ ब्रिज एज अ वर्ब। यहाँ पे एक वो काम कर रहा है ब्रिज, किस चीज़ को? सड़क की तरह बन के रास्तों को मिलाने का। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, एक ऐसा पुल जो हेवन को जाता है। एंड ओवर लुक द ट्रीज़, और दरख्तों के ऊपर से नज़र आता है। यानी यहाँ पे वो ब्रिज को कह रहा है कि ब्रिज ऐसे लगता है, यहाँ पे जो है ब्रिज है बो का, वो हमें ज़मीन से आसमान की बुलंदियों में हेवन की तरफ लेके जा रहा है। यानी यहाँ पर वो क्या है,
आपका वर्ब है और यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इन लाइन 5 ब्रिज इज यूज्ड एज अ नाउन, इट मीन्स अ स्ट्रक्चर, बट इन लाइन 7 ब्रिज इज यूज्ड एज अ वर्ब, इट मीन्स टू बिल्ड अ ब्रिज, यानी टू बिल्ड अ लिंक, टू बिल्ड अ ब्रिज। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। पोइम का बताते हैं, द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज natural beauty is unmatchable, the clouds on the sky and rainbow is beautiful, rainbow looks like a bridge। ये unmatchable है, clouds जो आसमान पर हैं और जो rainbow है is more beautiful, और it looks like a bridge, और ये rainbow ऐसे नज़र आती है जैसे एक bridge की तरह। Now question number 2 है आपका, question number 2, where do the boats and the ships sail। कश्तियाँ और जहाज़ कहाँ चलते हैं, they sail on the river and the sea, वो दरियाओं और समुद्रों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, what sails across the sky। स्काई के ऊपर से, across the sky क्या चीज़ सेल करती है, क्या चीज़ चलती है। क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई, बादल उड़ते हैं आसमान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई आर ब्रिजेस मेड ऑन रिवर्स। ब्रिजेस आर मेड ओवर रिवर्स टू कनेक्ट बोथ साइड्स ऑफ द रिवर और टू ट्रेवल अक्रॉस दैम, और उसके आर पार सफ़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, डज द पोइट यूज़ द वर्ड रेनबो इन द पोइम। क्या पोइट जो है उन्होंने रेनबो का वर्ड इस पोइम के अंदर यूज़ किया है। नो, द पोइट डज नॉट यूज़ द वर्ड रेनबो इन द पोइम। पोइट ने रेनबो का वर्ड इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, read lines 10, 7, 10 and see how the poet describe rainbow। 7 और 10 लाइन को पढ़िए और देखिए कि उसने रेनबो को कैसे डिस्क्राइब किया है। पहले हम 7 और 10 लाइन पढ़ें। But the bow that bridges heaven and overlooks the tree and builds the road from the earth to sky is prettier far than these। क्रिस्टिना रोस्टी इसकी जो पोइट है, सेकंड स्टैंजा में आपके बो जो आपका वो है रेनबो है उसको बड़े खूबसूरती से डिस्क्राइब कर रही हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द रेनबो एज अ ब्रिज, इट्स अ रोड विच ज्वाइंट्स द अर्थ विद द हेवन। पोइट सेज इट इज़ प्रीटियर देन एनी ब्रिज। वो ये कह रही हैं पोइटस से कि ये जो ब्रिज है ये किसी भी दूसरे ब्रिज से, जो मैन मेड ब्रिज होता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर डी, रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स इन द सिंपल सेंटेंसेस। ये हमारा स्टेंजा लिखा हुआ है, इसको हमने सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है। बट द बो that bridges heaven and overlook the trees and builds the road from the earth to sky is prettier far than these। यानी वही बात जो वो बता रही हैं कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इन लाइनों में, in these lines the poet says that the bridges on the rivers add to the beauty of nature, but the rainbow that builds a road from earth to the sky is far prettier than these। In fact, she describes
the rainbow as a road that connects the earth to the sky या earth to the heaven, or it stretches across the sky and high above the tree. Now fill in the blanks. Fill in the blanks to complete the gap summary of rainbow. ये हमारे रोड, ओवर, रेनबो, ब्यूटीफुल, मोर और सेल, ये हमारे पास 6 वर्ड्स हैं और इसमें 6 गैप्स हैं. इट लुक्स ब्यूटीफुल when boats and ships sail on rivers and seas, but clouds that sail over the sky look more beautiful. There are also bridges on the rivers that add to the beauty, but a rainbow that builds a road from earth to sky is far prettier than anything else. अच्छा, ये आपके सेकंड स्टेंजा की थोड़ी सी समरी भी है और आपके ये क्वेश्चन नंबर डी का आंसर भी है. इसको देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर डी का आंसर भी है और स्टेंजा की, सेकंड स्टेंजा की अगर आपको समरी लिखने को आ जाए तो ये सेकंड स्टेंजा का समरी भी है. पेज नंबर 87 है हमारा ग्रामर पोर्शन. ग्रामर. पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन प्री प्लस पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन बताती है. नॉर्मली प्रपोजिशन प्रीसीड्स नाउन, नाउन के लिए लगाई जाती है, नाउन के बारे में बताती है. और प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ होता है. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है. इनको बताने के लिए जो यूज़ होता है, वो हम उसको कहते हैं प्रपोजिशन. तो यहाँ पर क्या है? बुक इज़ अ नाउन, टेबल इज़ अ नाउन. द बुक इज़ ऑन द टेबल, द फिश इज़ इन द पॉन्ड. ऑन एंड इन आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स. अब आप ये देखिए, एक्सरसाइज छोटी सी आपको करने के लिए दी गई है. द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ सोफा. टेबल सोफे के सामने है, करेक्ट. द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स टेबल पर है, करेक्ट. नंबर 3, द लैम्प इज इन द टेबल. लैम्प टेबल के अंदर तो नहीं है, ऑन द टेबल आएगा यहाँ. द लैम्प इज ऑन द टेबल, ये इनकरेक्ट है. द जग इज बिटवीन द ग्लासेस. जग ग्लासेस के दरमियान में है, करेक्ट. द जग इज बिटवीन द ग्लासेस. यहाँ पे वर्ड है आपका इन, ऑन, और यहाँ पर भी इन गलत है, ऑन आना है, ऑन और बिटवीन. ये प्रीपोजिशन है जो हमने यहाँ पर यूज़ की हैं उनको मिलाने के लिए, उनके ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए. द पैरट इज़ ऑन द केज. पैरट इज़ नॉट ऑन द केज, पैरट इज़ इन द केज. पैरट ऑन द केज तो नहीं है, केज के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ, केज के अंदर है. पैरट इज़ इन द केज, ये इनकरेक्ट है. अब इसी का बी पार्ट देखिए. नाउ रीराइट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द करेक्ट प्रेपोजिशंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. इन्हीं सबको आपने करेक्ट करके लिखना है. जो क्रॉस थे किए हैं उनके अंदर आपने इन लगाना है. Transitional device. Transitional device are words and phrases that help to connect thoughts. These advice can be used to guide the reader through ideas, build an agreement, draw conclusions, and compare or contrast element. यानी किसी चीज़ को मिलाने के लिए, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, उनका आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए, या उन चीज़ों को ये शो करने के लिए कि ये हमें क्या बता रही हैं, हम इसके लिए ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करते हैं. अब हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर सी है. आइडेंटिफाई एंड राइट द ट्रांजिशनल डिवाइस दैट आर फाइंड इन द पोइम. जो पोइम में यूज़ की गई हैं. अब देखें, एडिशन हम किससे करते हैं? एंड ऑल्सो इन एडिशन टू. कंट्रास्ट क्या होता है? बट.
बट लगा के हम उसका दोनों का मुवाजना करते हैं. नाउ एवर, ऑन द अदर हैंड. कंपैरिजन कर लें, दो चीज़ों को आपस में मिलाना. सिमिलरली, इन द सेम वे और कंपेयर टू. इलिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी चीज़ को इलिस्ट्रेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू इलिस्ट्रेट. सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड, देन. इफेक्ट, ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं. बिकॉज, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट. ऑन द अदर हैंड, ये कंक्लूजन है, किसी चीज़ का फैसला है. ऑन द अदर हैंड, ऑन द होल, टू सम अप, ये इस चीज़ का कंक्लूजन है. क्वेश्चन सी, identify and write the transitional devices that you find in the poem. पोइम के अंदर आपको कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, ये आप देखिए. एक तो इसमें आपकी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ हो रही है एंड, ये देखिए कि बट, हम ट्रांजिशनल डिवाइस बट द बो एंड बिल्ड, और उसको कंपैरिजन करने के लिए हम एंड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. ये एंड, ये दो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हम पोइम में यूज़ कर रहे हैं, बट और एंड. अब हमने एक्सरसाइज में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने उसमें खुद से ट्रांजिशनल डिवाइसेस लगा के सेंटेंसेस को कंपेयर करना है. कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो इनटू वन सेंटेंस. दो सेंटेंस है, इनको हमने आपस में मिलाना है और एक सेंटेंस बनाना है यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस. फातिमा गॉट होम लेट. फातिमा घर देर से पहुंची. शी मिस्ड हर टीवी प्रोग्राम. फातिमा गॉट होम लेट, सो आएगा यहाँ. सो शी मिस्ड हर टीवी प्रोग्राम. God made the country and man made the town. अल्लाह ने मुल्क बनाया है और आदमियों ने क्या, इंसानों ने क्या बनाया है, अपना टाउन. यानी मैन मेड को उसने ट्रांजिशनल एक लगा के दो सेंटेंसेस को एक में जोड़ा है. हमाद मिस्ड द बस, ही वोक अप लेट. ये आपको खुद ही समझ आ रहा है. हमाद मिस्ड द बस, हमाद ने अपनी बस उसकी मिस हो गई. बिकॉज ही वोक अप लेट, क्योंकि वो देर से सो के उठा. आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया. ही वॉज एबसेंट, बट ही वॉज एबसेंट, लेकिन वो नहीं, वहाँ गैर हाज़िर था. नंबर 5, द वेदर वॉज वार्म, मौसम बहुत गर्म था. जमशेद टर्नड ऑन द एयर कंडीशनर. therefore Jamshed turned on the air conditioner. Weather was warm, therefore Jamshed turned on the air conditioner. राइटिंग स्किल्स में हम बी पार्ट पहले कर रहे हैं क्योंकि इसका वेब बना हुआ है, इसको डिस्कस करें. रेनबो के साथ आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बनाए. अगर आपके एक सेंटेंस में 8 वर्ड्स का भी एक सेंटेंस बन जाता है आपका 7 to 8, तो आपके आराम से ये हर एक टॉपिक के लिए आप 2 सेंटेंसेस लिखिए तो आपके आराम से 50 to 60 वर्ड्स बन जाते हैं. आप देखिए यहाँ हम सबसे पहले इसकी ब्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं. द पोएम रेनबो इज़ ब्यूटीफुल. रेनबो हैज़ 7 कलर्स. द रेनबो इज़ एन आर्च फॉर्म्ड और इन द स्काई. उसके बाद लिख लें clear sky, raining clouds. The raining clouds bring rain. After the rain, we can see rainbow in the sky, which is caused by the reflection of water droplets through sun. और इसके अलावा अब ये ड्रॉपलेट्स भी आ गया, सनलाइट भी आ गई, हमने सनलाइट को भी डिस्कस कर दिया. और क्लियर स्काई. द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो इज़ generally said to be red.
ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। या आप उसके तमाम कलर्स उसके आगे लिख दीजिए, आपको वर्ड्स पूरे हो जाएंगे और आपके सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो भी ठीक रहेगी। अब आपने लिखनी है समरी ऑफ द पोएम। आपने इसके अंदर जितने स्टैंजास को क्लियर किया, जितने स्टैंजास के बारे में सेंटेंसेस लिखे, वो सब, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स जो है उन सब को अगर आप कंबाइन कर लें तो आपकी बड़ी अच्छी सी छोटी सी समरी बन जाएगी। लेकिन उसको आपने देखना ये है कि पहले कौन सा वर्ड लिखना है और बाद में कौन सा वर्ड आना है। अब हमारा रह गया ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ये बेटे और मदर के बीच में है। मदर, हमाद, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल। हमाद, आई नो मामा बट आई कैनॉट फाइंड माई ग्लासेस। माँ बेटे को कह रही है कि हमाद, तुम्हें स्कूल से देर हो रही है। हमाद ने कहा, मामा मुझे पता है लेकिन मेरे चश्मे नहीं मिल रहे। मदर, दे आर ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल। वो वहाँ डाइनिंग टेबल पे पड़े हैं। हमाद, वेयर आर माई सॉक्स। मेरी जुराबें कहाँ हैं। आई कांट फाइंड दैम ईदर। मुझे वो भी नहीं मिल रही, यानी उसको जुराबें भी नहीं मिल रही। मदर, दे आर इन योर ड्रॉर। ये तुम्हारे दराज में है। हमाद, एंड व्हाट अबाउट माई बैग। और मेरा बैग के बारे में, मुझे बैग, यानी उसको बैग भी नहीं मिल रहा। मदर, इट इज़ बिहाइंड द चेयर। ये कुर्सी के पीछे है। यू शुड गेट योर थिंग्स रेडी एट नाइट बिफोर। यानी कि आप सोने से पहले रात के वक्त अपनी चीज़ें तैयार किया करो। हमाद, ओके मामा आई विल। ठीक है मामा, आइंदा मैं किया करूँगा। ये आपका लेसन पोइम के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। इसको करिए। अल्लाह हाफिज़।